तो आज हम लोग बात करेंगे दो पॉइंट पर। पहला है स्टडी और दूसरा है मेडिटेशन। इस पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला कि स्टडी जो है उसको समझेंगे पहले कि स्टडी है क्या, और ये थोड़ा बहुत कैसे रिलेटेड है मेडिटेशन से, इसको समझेंगे। फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टडी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्टडी क्या है। स्टडी क्या है और इसका क्या रिलेशन है मेडिटेशन के साथ। जैसे मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा भाव दशा में बैठे रहते हैं, है ना। और वो एक टाइम होता है जो हमारा एक्टिविटी लेस होता है। आदमी को लगता है क्या कि वो बिना काम के रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग बिना कुछ किए बैठते हैं तो हम लोगों को 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है ना। जब हम लोग नो एक्टिविटी जोन में जाते हैं, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं खाली तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं। कभी ये सोचो जरा सा कि हम बैठे और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे बिना बातचीत किए शांति से सिर्फ बैठे रहे, ये तुम्हारे लिए बहुत परेशानी जैसा हो जाएगा, है ना। स्टडी क्या है, ऐसा ही है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो तुम देखोगे पढ़ने के समय तुम्हें दुनिया जहान की सारी चीजें याद आएंगी। तुम्हें खाना भी लगेगा, तुम्हें उस समय टॉयलेट की टेंडेंसी भी होगी, तुम्हें कोई लगेगा अर्जेंट बातचीत भी करना है। तो सारी चीजों की जानकारी उससे होती है कि अच्छा ये भी कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इस जैसे ही हम लोग नो एक्टिविटी जोन में जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स का बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, कैसे अवॉइड करना चाहिए, और ये सारा चीज क्यों जरूरी है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टडी क्या है ये समझ में आ गया। जो हम लोग डेली लाइफ में पढ़ने का काम करते हैं या कोई भी स्किल सीखने का काम करते हैं, वो सारा जो है हमारा इसी में आता है, स्टडी में ही आता है। ठीक है, अब पढ़ने में क्या सबसे जरूरी चीज है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे लिए परेशानी जैसा क्यों हो जा रहा है। कि तुम्हें कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है तो तुम परेशान हो जाते हो, या ये काम बोरिंग लगता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है कि तुम्हारे लाइफ में जब भी कोई चीज बिना रीजनिंग के होगा, जब भी तुम्हें उसका रीजन पता नहीं होगा, तुम्हें उसका कोई गोल नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो तुम्हारी एनर्जी जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा ही क्या चीज के साथ होता है, मेडिटेशन के साथ होता है। जब हम लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं 5 to 10 मिनट्स जब बैठते हैं तो परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसका तुमको कोई गोल नहीं पता है, कोई रीजन नहीं पता है, और इसको तुम एक्सपीरियंस नहीं किए हो। जब तुम इसका रीजन को एक्सपीरियंस करोगे, गोल को एक्सपीरियंस करोगे, इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तब इस काम को करने में इंसान का एनर्जी लगता है, और तब फिर मन भी लगेगा। तब फिर हम ज्यादा पेशेंटली इस काम को लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सोचते हैं कि अगर पढ़ना है, स्टडी करना है तो क्यों करना है, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पूरी दुनिया पढ़ने के पीछे परेशान है वो क्यों है। इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या सब रीजन है, उसको लिस्ट करना शुरू करेंगे कि चलो भाई आदमी पढ़ता है तो इस रीजन से पढ़ सकता है ना। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा रीजन आ रहा होगा, है ना। क्या सब रीजन सोचते हो पढ़ने के लिए कि ये सारा चीज पढ़ना जरूरी है इसके लिए। देखिए भाई, जब तक हमारे पास अपना पर्सनल कोई रीजन नहीं रहेगा ना, तो हम लोग किसी भी काम में ज्यादा एनर्जी से ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, है ना। फिर तुमको जब तक पुशअप मिलेगा करोगे, छूटेगा तुम छोड़ोगे। इसीलिए सबके पास अपना रीजन होना चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ एक सारा प्रोबेबल रीजंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या, ये भी डिस्कस करेंगे। तो पढ़ने का जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन सबको दिखता है एट अ ग्लांस, वो क्या दिखता है, पैसा, है ना। वो आप जॉब करना चाहते हैं पैसे के लिए, बिजनेस करना चाहते हैं पैसे के लिए, अल्टीमेट गोल क्या हो जाता है, मनी। ये सब दिखता है लोगों को, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं है एक्चुअली। ये जो है
इसके लिए ही सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा सच्चाई नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप। अब तुमको लगेगा कि पढ़ने का फ्रेंडशिप से क्या रिलेशन है ना? तो तुम ये पाओगे कि जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है उसके उसका फ्रेंड सर्किल भी उसी स्तर का होता है ना? अब कोई आदमी डॉक्टर है तो उसके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा लोग क्या होंगे? डॉक्टर्स होंगे। कोई आदमी एडवोकेट है तो उसके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा लोग क्या होगा? एडवोकेट होगा, है ना? कोई व्यक्ति लेबर है, उसके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा लोग क्या होंगे? लेबर होंगे। ठीक है, और तुम लेबर में हो, लेबर क्लास के हो, लेबर वाला काम करते हो, और तुम चाहोगे कि तुम्हारी दोस्ती आईएएस कैटेगरी के लोगों से हो। इज इट पॉसिबल? नहीं। बात समझ में आई? तो मनी से बियॉन्ड है ये चीज कि तुम्हारा जो सर्कल है ना वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एजुकेशन कैसा है ना? तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ही है जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल को बहुत लिफ्ट अप कर सकता है। जैसे कोई एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका फ्रेंडशिप अच्छे लोगों से हो सकता है ना? बहुत बड़े मान लो पॉलिटिकल फैमिली में कोई आया है, 5 पुश्त से उसके घर में लोग एमएलए एमपी ही हो रहे हैं, तो उसका सर्कल अच्छे लोगों से होगा, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अगर अपने फ्रेंड सर्किल को अपलिफ्ट करना चाहता है तो उसके पास एक ही टूल होता है, पढ़ना। अगर तुम अच्छा पढ़ते हो और अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारा फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छे ग्रेड का हो जाएगा, नहीं तुम्हारे फ्रेंड सर्किल कभी अच्छे ग्रेड का नहीं हो सकता। ठीक है, और तुम्हारा सर्कल अगर अच्छे लोगों का नहीं रहेगा तुम बहुत आगे नहीं जा पाओगे, है ना? इसीलिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों के सर्किल में जब रहते हैं तो तुमको आगे बढ़ना हो जाता है आसान। ठीक है, इसीलिए सेकेंड चीज ये है कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत शानदार हो, इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब तुम जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे तुमको लगने लगेगा अच्छा मनी के बारे में पहले बस सोच रहे थे, ये तो सेकेंडरी है ना? यहां तक तो सोचे ही नहीं। समझ में आई बात? पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके लिए जरूरी है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अप्रेजल। तुम अच्छा पढ़ते हो, 4 लोगों के बीच में तुम्हारा रिस्पेक्ट बनता है। नहीं, कोई सवाल पूछा, 4 लोग नहीं जवाब दिए, तुम जवाब देते हो। 10 लोगों के बीच में कोई मसला था, वो सोच नहीं पा रहे थे उस पर, तुम सोच कर बताए, तुमको अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो लोग इसके लिए भी पढ़ते हैं, है ना? कहीं 10 लोग बातचीत कर रहे हैं, अब उस संदर्भ में तुम्हारी कोई जानकारी नहीं, यू विल फुल बोर्ड, है ना? तुमको बार बार बोरिंग लगेगा, लगेगा नहीं इनके बीच में बात करने कोई फायदा नहीं, और तुम इस तरह की कंपनी को छोड़ना चाहो। और अगर तुम्हारी जानकारी उसमें है, तुमको शामिल नहीं भी किया गया है बातचीत में, तुम कोशिश करोगे किसी तरह से हमको भी शामिल कर ले और हम भी अपनी बात रखें, है ना? इसके लिए भी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ कारण हम लोग है उसको भी सोचते हैं। अगला है नॉलेज के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको समझने के लिए हमारे पास ज्ञान चाहिए। नहीं, इवन बहुत सारा जोक्स है जिसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। बहुत सारा ऐसा जोक्स है जिसको समझने की तुम्हारे पास जानकारी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास अगर नॉलेज नहीं है तुम जोक्स को भी इंजॉय नहीं कर सकोगे, है ना? अब कहीं पर कोई नोटिस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कोई जानकारी दी जा रही है, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी तुम समझोगे, है ना? तो इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, तो तुम इंजॉय नहीं कर सकते। लाइफ को कंप्लीटनेस में जीने के लिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज कैसे आएगा? के लिए पढ़ना जरूरी है। समझ गए बात को? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सेल्फ कंटेंटमेंट, जिसके लिए एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं, है ना? जैसे तुम पढ़ते हो, अब इसको समझेंगे जरा सा ये क्यों जरूरी है। सेल्फ कंटेंटमेंट का मतलब हुआ आत्मसंतुष्टि के लिए, है ना? आदमी पैसे के लिए नहीं पढ़ रहा है, आदमी अप्रेजल के लिए नहीं पढ़ रहा है ना? आदमी जो है किसी पद ओहदा के लिए नहीं पढ़ रहा है, आदमी पढ़ रहा है किसके लिए? सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए। आदमी पेंटिंग करता है ना? आदमी म्यूजिक बजा रहा है, कोई क्राफ्ट बना रहा है, इससे क्या मिलता है? उसको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है ना? अप्रेजल मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सेल्फ कंटेंटमेंट मिलता है। आदमी बाथरूम में भी गुनगुनाता है, इसलिए गुनगुनाता, पैसा मिलता है सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए, है ना? तो इसके लिए हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति स्किल्ड नहीं होता है
पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, उसका ये सेल्फ कंटेंटमेंट का ग्राफ जो है ना बहुत लो चला जाता है। क्या समझे? और जब तुम इस सेल्फ कंटेंटमेंट से भरे नहीं रहोगे ना, तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए भी पढ़ना बेहद जरूरी है। समझ गए बात को? बढ़ते हम लोग आगे। और जब तुम्हारे अंदर ये सारा चीज आएगा ना, तो तुम्हारे अंदर आता है क्या, एक एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? इन सारा पढ़ने से। जब तुम लगातार पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, तो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लड आता है ना। और वो फ्लड तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है कॉन्फिडेंस में। और उसके बाद तुम किसी भी काम को करने से पहले सोचते नहीं हो, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? यस आई कैन। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है, समझ में आ गया सब लोगों को। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्यों बोरिंग लग रहा है, क्यों मजा नहीं आ रहा है ना। अभी इन सारी चीजों को समझने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग लगे अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे आखिर कैसे पढ़ें, तो हमारा काम बोरिंग ना हो, हमको मजा आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको बारी बारी से समझते हैं। पहला है स्टडी कॉर्नर। स्टडी कॉर्नर का मतलब है तुम्हारे घर में कोई एक रूम स्टडी रूम की तरह होना चाहिए। अगर आपके पास रूम लिमिटेड है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, तो अपने रूम में कोई पर्टिकुलर कॉर्नर ले लो, जहां एक टेबल लगा लो, है ना। उस पर अपना बुक्स रख लो। बुक्स को कभी भी इल अरेंज वे में नहीं रखना चाहिए। पढ़ने का जगह हमेशा एक कॉर्नर में बना लो जहां बाकी लोगों का आना जाना ना हो, है ना, कोई शोर शराबा ना हो। तुम्हारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, उस जगह से उसको कोई मतलब ना हो, है ना। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं, एक कॉर्नर बना लिए कहीं, शांति से वहां बैठ गए। ठीक है भाई। और तुम्हारे वहां पे पढ़ने का सारा सामान रखा हुआ, पानी का एक बोतल रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, ये सारा रख लीजिए। और इत्मीनान से वहां 2 घंटा, घंटा, 3 घंटा, जितना देर तुमको बैठना है, तसल्ली के साथ बैठकर पढ़ सके, इस बीच में कोई इंटरप्शन ना आए। ठीक है, इसका हैबिट डेवलप करना है। अगला है प्रॉपर मैनेजमेंट। तुम्हारा जो स्टडी कॉर्नर है, जहां तुम पढ़ते हो बैठ करके, उस जगह का सारा चीज प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, इल अरेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2 बुक उधर फेंका हुआ है, कोई बुक फटा हुआ है, कोई मुचड़ा हुआ है, पेन कहीं रखा पड़ा है, पेज कहीं फटा पड़ा है, ऐसा नहीं। अपने बुक को, अपनी कॉपी को, अपने पेन पेंसिल को, पेंसिल है तो उसको प्रॉपरली शार्प करके रखेंगे। दांत से चबाया हुआ, ऐसा टूटा हुआ ऐसा नहीं रखेंगे। इससे तुम्हारे दिमाग पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा अपनी चीजों को, जो तुम्हारे लाइफ को बिल्ड करने वाला है, उसके प्रति अपना डिवोशन, डेडिकेशन 100% कर लो। तुम्हारा बुक सब प्रॉपर होना चाहिए। कोई अगर बुक कहीं से फट रहा है तो उसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए, टेप कर लीजिए उसको। कोई बुक में अनकवर्ड हो रहा है उसको कवर कर लीजिए, है ना। पेन पेपर है उसको सलीके से रखेंगे। कहीं भी कुछ विचार पेज भी है उसको प्रॉपर वे में रखो, अरेंज करके रखो, और साफ सफाई करके रखो, है ना। ताकि तुम्हारे स्टडी कॉर्नर में कोई भी आदमी आए तो उसको वहां पॉजिटिव फीलिंग आए। तो जब तुम वहां घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठोगे तो तुमको अच्छा फील आएगा। ठीक है, अगला है हाई क्वालिटी पेपर्स। जब भी कुछ लिखिए, अच्छे पेज में लिखो। इसका मैं एक समझाता हूं तुम्हें कैसे। जैसे तुम मान लो कि कोई बेहतरीन चीज तुम्हारा आइडिया दिमाग में आया, तुम उसको कहाँ लिखना चाहोगे? बेस्ट क्वालिटी पेपर में लिखना चाहोगे। तुम कभी भी उसको घटिया पेपर पेज में नहीं लिखना चाहोगे। क्यों? तुम्हें लगेगा अरे इतना बढ़िया बात है, इतना बढ़िया थॉट आया है, इतना बढ़िया आइडिया है, इसको घटिया पेज में लिखूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फट जाएगा। नहीं, तो हम उसको क्या कोशिश करेंगे, बेस्ट पॉसिबल पेपर में लिखा जाए। नहीं, तुम पे जो प्रोजेक्ट बनाने कहता हूं तो कहाँ बनाते हो? चार्ट पेपर बनाते हो। क्यों? पतले पेज में क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वहां हम ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। हम चाहते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, अच्छे पेज में करें उसको, अच्छा काम है क्योंकि वो, है ना। तो इसको हम लोग रिवर्स करके देखते हैं। जब भी तुम कुछ लिखते हो ना, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम बेहतरीन चीज लिख रहे हो। जब तुम ऐसा कॉन्फिडेंस लाओगे ना, यू विल ऑलवेज नीड बेस्ट क्वालिटी पेपर्स। तो हमेशा लिखो और इस सोच के साथ लिखो कि मैं जो लिख रहा हूँ, बेस्ट लिख रहा हूँ। उसके लिए बेस्ट जगह होना चाहिए, बेस्ट मीडियम होना चाहिए। अच्छा पेपर यूज करो हमेशा। अच्छे पेपर पर लिखोगे, अच्छी बातें लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, मन से लिखोगे, पूरी एनर्जी से लिखोगे। घटिया पेपर पे लिखोगे, तुम्हारी सोच वैसी ही हो जाएगी। तुमको लगेगा अच्छा चलो घटिया पेपर है, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी फाड़ देते हैं। एक सुंदर पेज को फाड़ने से पहले आदमी 5 बार सोचता है। घटिया पेपर को फाड़ने से पहले उसी को सोचता है तो फाड़ने के लिए ही है ना। इसीलिए अपना अप्रोच बदलो। इसीलिए बार बार कहता हूं
ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी पेपर्स, इसीलिए कहता हूं, नहीं तो तुम्हारी सोच जो है धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगी। क्या समझे? जितना लिखेंगे शानदार लिखेंगे, अच्छी जगह लिखेंगे, अच्छे मीडियम में लिखेंगे, अच्छे पेपर्स यूज करेंगे। ठीक है, अगला है गुड क्वालिटी पेन। पेन और पेपर ये बहुत कॉस्टली आइटम नहीं होता है। आप 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का भी ऐसा 10 पेन ट्राई कर लो, कौन अच्छा चल रहा है, कौन स्मूथ चल रहा है, किसका पॉइंट तुमको अच्छा होता है। बहुत फाइन पेन भी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन 0.5 से ऊपर जितना भी है, 0.6, 0.7 mm का जो ग्रिप वाला पेन आता है, उसमें से जो अच्छा चलता है किसी एक को एडॉप्ट कर लो, और तुम्हारे पास पेन ऐसा 5 6 7 हमेशा स्पेयर रहना चाहिए, है ना। तो पेन भी हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब कभी भी कॉस्टली से नहीं है, ये नहीं कि तुमको बहुत महंगी पेनों से लिखना है, सस्ते में भी अच्छी क्वालिटी का पेन आता है, उसमें से चूज कर लो कौन सा तुमको बेस्ट सूट करता है ना। हमेशा उसको प्रेफर कीजिए। कोई पेन अगर खराब हो गया, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अवॉइड इट, उसको जबरदस्ती ढोने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अच्छे पेन का यूज करो, समझ के बात को। इससे तुमको अधिक से अधिक लिखने का मन करेगा, तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी, तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी, तुमको अपनी राइटिंग से अच्छा इंप्रेस्ड होगे, तुम खुद होगे, ये बहुत जरूरी है। अपनी राइटिंग से दूसरे को इंप्रेस करें, इससे पहले कौन इंप्रेस होगा? मेरा खुद का इंप्रेस होना जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं बुक्स पर। तुम्हारे स्टडी कॉर्नर में हमेशा जो कलेक्शन होना चाहिए वो अच्छी किताबों का होना चाहिए। अच्छी किताबों का मतलब अच्छे पब्लिकेशन का, अच्छे राइटर का, है ना। अगर नोट्स यूज करते हैं, गुड नोट्स होना चाहिए, अच्छे लोगों का नोट्स होना चाहिए, अच्छे लोगों की बातों का कलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल घटिया सस्ता वाला अनऑथेंटिक पब्लिकेशन का बुक जो होता है, उसमें कई सारी जानकारियां गलत भी होती है ना। अब तुम्हारे दिमाग ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हमेशा क्या है, ऑथेंटिक सोर्स का जो बुक है, ऑथेंटिक लोग जो है उनकी लिखी हुई बातें, उनकी लिखाई हुई बातें, इसका कलेक्शन तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि तुम उसको जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में सही बात, सही जानकारी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम अच्छा पढ़ना चाहते हो, पढ़कर अच्छा करना चाहते हो, तो तुमको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। पहला, से नो टू टेलीविजन, है ना। एक बड़ा सा दिमाग में होर्डिंग लगाओ, कैपिटल एन कैपिटल ओ, उसको रेड कलर से पेंट करो और अपने दिमाग के आगे में बड़ा सा बैनर लटका दो। जैसे ही टीवी सामने में आए उस बैनर को खोल दो, एन ओ। ये तुम जब तक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं लाओगे अपने अंदर में, तुम कभी भी टेलीविजन को नो नहीं कर सकोगे। और जब तक तुम टेलीविजन को नो नहीं कर सकोगे, तुम्हारा स्टडी कभी प्रॉपर नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि ये तुम्हारे दिन का 2 3 घंटा रोज चुरा लेगा। जो तुम स्टडी को दोगे तो तुम बेहतरीन हो जाओगे, है ना। जैसे ही टीवी कहीं दिखे, ऑन हो जाए, तो तुमको क्या करना है, ब्रेन के आगे में एक कैपिटल एन कैपिटल ओ लिखना है, बड़ा सा, है ना, और बिल्कुल मुंह फेर लेना है वहां से। समझ गए बात को। सेकेंड, एवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स बहुत आवश्यक हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं ये तुम्हारा मिनट मिनट चुरा लेगा, है ना। 5 5 10 10 मिनट चुरा लेगा और तुम फिर किसी काम के नहीं रह जाओ। इसीलिए क्या करना है, मोबाइल फोन्स का यूज को क्या करना है, अवॉइड करना है। इमरजेंसी केस है, कोई बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक कुछ करना है तो अलग बात है, अदरवाइज मोबाइल फोन्स का एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अननेसेसरी गॉसिप। बेवजह घर में कोई आ गया, पड़ोस से कोई लोग चलकर आ गए, कोई फैमिली मेंबर आ गया, कोई गेस्ट आ गया, अब हम लोग क्या बैठ के उसके साथ बातचीत कर रहे हैं घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा। इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वह व्यक्ति, उसके पास स्पेयर टाइम था, उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, वो इसी उद्देश्य से आया हमारे पास, है ना। लेकिन हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम अपना टाइम रिजर्व रखें। हम अपना पढ़ने का टाइम किसी के साथ शेयर ना करें। पढ़ने के टाइम में जो हमारा पढ़ने का जगह है, हम वहां चुपचाप चले जाएं, हम बैठ जाएं, और हम जितना देर डिसाइड करके रखे हैं उतने देर तक हम हिले ना। ठीक है, कोई गेस्ट आया घर में, कोई फैमिली मेंबर्स आया है, कोई पड़ोस से आया है ना, कोई आंटी आ गई, कोई अंकल आ गए, कोई भैया आ गए, कोई भी आ गया है, ठीक है, आपके पास समय देंगे पढ़ने के समय के बाद ले, है ना। वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। समझ गए बात को। तो इसलिए अननेसेसरी, मित्रों के साथ भी कहीं बैठ गए, 2 घंटा समय मिला, कहीं आधा घंटा समय मिला, बैठ के बातचीत करना शुरू कर दी अननेसेसरी। इससे बेहतर है कि हम लोग किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर ले, अगर कोई वैसा व्यक्ति मिले तो। ठीक है, तो अननेसेसरी गॉसिप को भी अवॉइड करना है। ये सारा चीज जो है, ये तुम्हारा टाइम चुराता है।
वो टीवी हो, मोबाइल फोन्स हो या अननेसेसरी गॉसिप हो, ये तुम्हारा टाइम को डेली ट्रैप करेगा, इससे बचना है। अगला है ओवर स्लीपिंग हैबिट। बहुत ज्यादा सोना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर नींद लेना चाहिए। अगर तुमको लगता है मेरा 6 घंटे से काम चल रहा है, 6 घंटे सो लो। लग रहा है नहीं 7 घंटे सोना चाहिए, कोई बात नहीं है। लग रहा है नहीं हमको 8 घंटे से कम में काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सो लो। लेकिन ओवर स्लीपिंग, अब 10 10 घंटे 12 12 घंटे सो रहे हैं, ये चीज अच्छी बात नहीं है। ओवर स्लीपिंग हैबिट को अवॉइड करना है। जितना जरूरी हो उतना ही सोना है, ठीक है। कभी अगर तुमको लगे कि नहीं बहुत तेज नींद आ रही है तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए, कोई बुरा नहीं है ये चीज, और री एनर्जेटिक होके फिर अपना काम करना चाहिए। लेकिन ओवर स्लीपिंग हैबिट को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, लेजीनेस। तुमको सुबह उठना है, जल्दी तैयार होना है, अपना काम करना है, तो तुमको आलस से घेरे हुए है ना। तो ये उसको क्या करना है, तुरंत अवॉइड करना है और एक्टिव होना है। ये एक्टिव कैसे होगे, ये एक्टिव होने के लिए तुमको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डू सम एक्सरसाइज डेली। डेली थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, तुम में ये आलस्य नहीं आएगा, तुम जल्दी तैयार हो जाओगे और टाइम का पंक्चुअल रहो। कहीं अगर हमको शार्प 8 बजे पहुंचना है तो पहुंच जाओ, कहीं तुमको 9 बजे पहुंचना है, शार्प 9 AM तो पहुंच जाओ। और उसके लिए तुमको जितने बजे उठना पड़ता है उठ जाओ। अपने ब्रेन को एक कमांड दो और डेली दो। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे समझ जाएगा कि हमको कमांड फॉलो करना है, फिर वो समझ तुमको जगा देगा, समझ तुमको तैयार भी कर देगा। नहीं तुम कमांड नहीं दोगे, टालोगे, अच्छा 8 बजे, अच्छा 7:15 में कर लेंगे, 8:30 में कर लेंगे, तो हो गया। ब्रेन तुमको बस धीरे धीरे लेजी बना देगा, है ना। जब हम टाइम पर पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंचे। तो इस हैबिट को क्या करना है, अभी से डेवलप करना है। दिमाग में कहीं से भी लेजीनेस की बात आए उसको तुरंत हटाना है और स्ट्रॉन्ग कमांड देना है ब्रेन को, नहीं करो इसको। तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन जो है तुम्हारे कमांड को लेने लगता है। अगला है टेकिंग अनहेल्दी डाइट। बहुत ज्यादा फ्राइड चीज, बहुत ज्यादा स्पाइसी आइटम, बहुत ज्यादा मार्केट का खाना, है ना, गए और क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड, है ना। तो ये सारा चीज क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन वेज, ये सब क्या है, ये तुम्हारे शरीर को डल बना देता है। क्योंकि जैसे ही तुम अनहेल्दी डाइट लेते हो, फ्राइड आइटम, स्पाइसी आइटम या नॉनवेज आइटम खाते हो, इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को लंबा टाइम लगता है और वो तुमको डल बना देता है। तो जो भी लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, अनहेल्दी डाइट खाने वाले हैं, रिच फूड खाने वाले, स्पाइसी फूड खाने वाले हैं, उनका लेजी होना तो तय है, होगा ही होगा। वो एनर्जेटिक हो ही नहीं सकता। क्यों, इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को लंबा टाइम लगता है। तो ये क्या करेगा, तुमको लेजी बना देगा, है ना। इसीलिए अगर तुम एनर्जेटिक रहना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो हमेशा क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट मतलब जितना अधिक देसी को, फ्रूट्स को, सलाड्स को, या फिर जो सिंपल सादा खाना है उसको प्रीफर कीजिए, जिसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा परेशानी ना होती हो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम ज्यादा समय तक एक्टिव बने रहोगे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजों पर सब लोगों को ध्यान आया। और अगर ये सारा चीज हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, स्टडी प्रॉपर हो जाएगा और हमको पढ़ने में लगेगा मन। और जब हमको लगेगा पढ़ने में मन, तो हम उसको कर सकेंगे ज्यादा लंबे समय तक। और जब ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे तो फिर हम वो सारा चीज अचीव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, ठीक है। समझ बात आई। आज से हम लोग पढ़ने में मन लगेगा ना। गुड। तो आज के लिए इतना ही।